हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इससे। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने हर टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो देखते हैं सीधे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड है। tan a का वैल्यू दिया हुआ, आपको sin a का वैल्यू पूछा है। तो आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये एंगल a है तो tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका कितना है, 4 है, और बेस कितना है, 3 है। तो हाइपोटेनस आपको निकालना होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, साइन ए पूछा है। साइन ए का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, और हाइपोटेनस कितना है, 5 है। यही आपका आंसर है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि tan a = 2/5। तो वैल्यू पूछा है सेक स्क्वायर a अपॉन कोसेक स्क्वायर a। आप इसको जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, समकोण त्रिभुज बना के राइट एंगल ट्राइंगल, उससे भी कर सकते हैं। बट हम लोग अगर फार्मूला यूज करेंगे तो और छोटा सिंपल में आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो कर देंगे सेक स्क्वायर a हो गया 1/cos स्क्वायर a। ऐसे ही कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का होता है। तो 1/sin a का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर a। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन चला जाएगा ऊपर और कॉस रह जाएगा नीचे। साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, साइन a अपॉन कॉस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो अब ये हो गया साइन a बाई कॉस a क्या होता है, tan a होता है। तो ये हो गया tan स्क्वायर a, और tan a का वैल्यू क्या है, गिवन है कितना, 2/5। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उस तरह आप हाइपोटेनस निकालेंगे, फिर वैल्यूज पुट करेंगे, क्वेश्चन बड़ा होगा। इस तरह आप छोटे में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको cot a = दिया हुआ 4/3 और 5p cos स्क्वायर a इंटू साइन a, ये इसकी वैल्यू इतना है। तो आपको p का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग निकालेंगे सीधे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। यहां से आप देखेंगे cot a दिया हुआ है। अगर ये एंगल a है तो cot a क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कितना हुआ आपका, 4 हुआ, परपेंडिकुलर कितना हुआ, 3 हुआ। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब वैल्यूज को हमको यहाँ पुट करना है, वैल्यूज पुट करेंगे, 5 यहीं पे पुट कर लेंगे, 5p, और ये है cos a का होल स्क्वायर। cos a क्या होगा, 4/5 होगा। 4/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/25 इंटू साइन a। साइन a क्या होगा, साइन a 3/5 होगा, 3/5 इक्वल टू cot स्क्वायर a। cot स्क्वायर, cot की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है कितना, 4/3। तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब आप देखेंगे क्या कुछ कट रहा है, तो कट रहा है, जो जो कटेगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। 16 से 16 दोनों साइड कट रहा है, एक 5 यहाँ है, ये 5 से 5 कट गया। अब हमको p का वैल्यू निकालना है, सभी को कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर 25 और नीचे क्या हो जाएगा, ये आएगा 3 इसके साथ, तो ये बना जाएगा 27, 25/27। ये आपका p का वैल्यू है। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला हुआ कि 7 sin स्क्वायर a प्लस 3 cos स्क्वायर a = 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ये दिया हुआ 7 sin स्क्वायर a प्लस 3 cos स्क्वायर a = 4। आपको करना क्या है, आपको केवल ये देखना है कि जो हमारे फर्स्ट आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री का, उसी को लगाना है। यहाँ पे 3 cos स्क्वायर है, यहाँ से भी अगर 3 cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a ले लें, बाकी 4 को अलग लिख लें, तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसको 7 को 4 + 3 लिख लेंगे, तो 4 sin स्क्वायर a
प्लस 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए तो पहले से है, इसको लिख लिया, इक्वल टू क्या कर देंगे 4। अब इन दोनों को हम लोग एक साथ लेंगे, इसको अगर एक साथ लेंगे, यहां से 3 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 4। अब 3 इंटू 1 3 हुआ, 3 उधर जाएगा तो 4 से घट जाएगा तो बचेगा 1। तो आपका 4 साइन स्क्वायर ए हो गया 1। तो यहां से साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1/4। तो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। साइन ए का वैल्यू 1/2 मतलब एंगल ए का वैल्यू क्या है, साइन के किस एंगल का वैल्यू 1/2 होता है, तो आप कहेंगे साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसका मतलब ए का वैल्यू कितना हो गया 30 हो गया। अब हमको किसका वैल्यू पूछा है कॉट ए, कॉट ए मतलब कॉट 30 का वैल्यू आपको बताना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। कॉट ए का वैल्यू जो होता है ये होता है √3। ऑप्शन देखेंगे कहीं है, ऑप्शन आपका कोई नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही होगा, नन ऑफ दीज। कभी कभी आपको क्वेश्चन में भरवाने के लिए ऑप्शन नन ऑफ दीज देता है, आप लोग केवल इधर ही देखेंगे और ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि tan a + b = √3। अब आपको फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करना पड़ेगा कि tan के किस एंगल का वैल्यू √3 होता है, तो आप कहेंगे कि 60 का वैल्यू होता है। तो मतलब आपका जो एंगल a + b है उसका वैल्यू क्या हो गया 60 हो गया। और दूसरा देखेंगे tan a - b = 1/√3। tan के किस एंगल का वैल्यू 1/√3 होता है, तो टेबल से आप कहेंगे कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, इनको सॉल्व करना होता है। आपको पता होगा कि अगर a + b a - b दिया हुआ है तो a का वैल्यू क्या होता है, a का वैल्यू होता है इन दोनों को ऐड करके /2। तो a क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 60 और 30 90, 90/2 मतलब 45। और जो माइनस वाले होता है क्वांटिटी दूसरी वाली, उसकी वैल्यू क्या होती है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके /2 होता है। तो 60 - 30 मतलब 30, 30/2 मतलब 15। आपका ए और बी का वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री और 15 डिग्री। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए बहुत ही करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी जनरली ये क्वेश्चन आता है, हर दूसरे तीसरे साल ये क्वेश्चन बोर्ड में भी रहता है, एसएससी में, रेलवे में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और प्लेलिस्ट में जाकर दूसरे क्वेश्चंस को भी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।